ओके, ये फोर्स kx लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? ये तो अपना ब्लॉक और ब्लॉक का पुराना वाला सवाल है। यदि आप भूल गए होंगे तो आपने फ्रिक्शन को अभी भी kx बोल दिया होगा, और यदि थोड़ा सा भी याद होगा, यदि स्लिपिंग नहीं हो रही है तो फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग f को μmg नहीं लिखेंगे, f को f लिखेंगे और सॉल्व करके निकालेंगे कि कितना फ्रिक्शन चाहिए कि दोनों साथ साथ चल सके। ये पुराना अपना तरीका होता था सॉल्व करने का। राइट, कि जो स्मॉल m है उसको तो फ्रिक्शन ही चला रहा होगा, कैपिटल M को kx और फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा। एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, तो एक्सेलरेशन हो गया kx बाय m प्लस m, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू ऑल्सो फ्रिक्शन बटा m। f की वैल्यू निकल गई, सो सिंपल। राइट, सी पार्ट में इसने जाके असली सवाल पूछा है। यदि आप किताब में आगे जाके एक्सरसाइजेस देखेंगे तो सीधे सी पार्ट है, ए और बी नहीं है। राइट, क्योंकि वो स्टेप सिखा रहा था आपको कि सॉल्व करने की स्टेप्स क्या है। ए एंड बी आर एक्चुअली स्टेप्स फॉर सॉल्विंग सी पार्ट, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल है इसलिए सॉल्व करना सिखा रहा है। यदि एक सवाल पूछा है तो सीधे सी पूछा है आगे जाके किताब के अंदर ही। राइट, तो इसमें पूछा व्हाट कैन बी द मैक्सिमम टेंपरेचर ऑफ द अपर ब्लॉक डज नॉट स्लिप रिलेटेड टू द लोअर ब्लॉक। ठीक है, नॉट अ बिग इश्यू। मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ये होगा, हेंस मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? फ्रिक्शन की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट m इंटू दिस, तो दैट इज m के a बटा m प्लस m, इसको μmg के बराबर कर दीजिए। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन विच इज म्यू इंटू स्मॉल m इंटू g। मीन पोजीशन पे नहीं था, राइट, कुछ उलझल जगह पे था। यहां पे टक्कर जो हो रही है वो मीन पोजीशन पर हो रही है, चूंकि मीन पोजीशन पे हो रही है, अरे नेचुरल लेंथ पे ही तो है। राइट, तो इसमें वेलोसिटी निकाल के सीधे एम्पलीट्यूड आप बता सकते हैं। पहले मोमेंटम कंजर्व कर लिया और फिर जैसे मोमेंटम कंजर्व किया, एक्स की वैल्यू तो 0 है, तो जो नई वेलोसिटी आई सीधे सीधे इसको काइनेटिक एनर्जी लिख दिया आपने। नई वेलोसिटी जो आई दैट इज v बाय 2 आई होगी। राइट, इज इक्वल्स टू, इस समय कहां पर है वो पार्टिकल? कंबाइंड मास कहां पे है? मीन पोजीशन पे है ना भाई। राइट, कितनी दूरी है? नेचुरल लेंथ है, तो यहां पे फोर्स कितना लग रहा है? 0। तो जब भी इसका एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो क्या होगा? हाफ k a स्क्वायर। दैट्स इट। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। और 10th, इसमें क्या करना है? मोशन ऑफ द मास एंड द बॉल्स एंड द ब्लॉक आर इलास्टिक। ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है यदि देखा जाए तो, और इस तरह के सवाल या इसी के और फर्दर वेरिएशंस और डिफरेंट टाइप की चीजें वो कभी आनी चाहिए, कभी आए अच्छे सवाल तो जेई के अंदर। राइट, क्योंकि ना तो ये पूरी तरह से SHM है। मैं क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि हाफ ऑफ द मोशन ये SHM जैसा करेगा, लेकिन बाकी हाफ में स्प्रिंग इसको छोड़ देगी। नहीं समझ में आई बात? लेट से नेचुरल लेंथ था, यहां से यहां गया, वेलोसिटी 0 हुआ। ठीक है, फिर वापस यहां आया, इस तरफ वेलोसिटी था इसके पास में ओमेगा ए। ठीक है क्या? या जिस भी इनिशियल वेलोसिटी से आया था वापस वही हो जाएगी। ये आगे जाएगा क्या? स्प्रिंग को खींच के लेके जा पाएगा क्या? साथ में चिपकी हुई नहीं है दो। तो यहां से जाके यहां आने का टाइम, यदि आप फेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहे, खुद की बुद्धि लगा के भी देख सकते हैं, तो इस मीन से यदि हमने पॉजिटिव माना, राइट, तो पॉजिटिव में गया
वापस मीन पे पहुंचा, लेकिन फर्दर फेजर पे वो चल नहीं रहा. इट इज नॉट मूविंग ऑन द फेजर फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मोशन. नहीं समझ आई बात? सो इसका टाइम एक तो हो गया पाई बाय ओमेगा, 2 पाई नहीं, यहां से यहां वापस पहुंचने का टाइम वुड बी 2L बाय वी नॉट. 2L बाय वी नॉट क्यों? L बाय वी नॉट जाने का, इलास्टिक कोलिजन हुआ, वापस आने का. तो दिस इज पार्ट SHM, पार्ट काइनेमेटिक्स मोशन. टेक्निकली दिस इज स्टिल एन ऑसिलेशन. ऑसिलेशन अभी भी है ये, राइट? टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, पीरियोडिक भी है, लेकिन प्योरली SHM नहीं, क्योंकि फोर्स हमेशा x के प्रोपोर्शनल नहीं था. देयर इज हाफ पार्ट वेयर फोर्स इज अनरिलेटेड टू x. ठीक है? क्योंकि SHM में क्या मैकेनिक्स के बहुत सारी चीजें लग जाती है. इसने वर्मा जी ने क्या पूरा मैकेनिक्स टाइप के सवाल दे रखे, सभी ने वैसे ही दे रखे. इरोडोव में मैकेनिक्स टाइप के दे रखे, पर उसने कुछ अच्छे भी दे रखे. वो भी मेरी देने की इच्छा थी, कुछ सवाल इरोडोव के. ऑलराइट. तो ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम में था, आराम से लटका हुआ था, इक्विलिब्रियम में था. यदि ये इक्विलिब्रियम में था तो ये x1 नीचे रहा होगा नेचुरल लेंथ से, ताकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा kx1, जो कि mg के बराबर होगा. mg मस्ट बी इक्वल टू kx1. कोई कंफ्यूजन यहां तक? पक्का? फोर्स बैलेंस हो रहे होंगे दोनों, kx1 एंड mg. कोई डाउट? अरे अब लेकिन क्या हुआ, यदि हम इसके फ्रेम से सोचें, इसके फ्रेम से, तो mg गायब हो गया इफेक्टिवली. तो यही कह सकता हूं मैं, क्योंकि एक mg नीचे और एक सूडो फोर्स ऊपर, तो नेट ग्रेविटी का इफेक्ट कितना हो गया? 0. इफेक्टिवली ग्रेविटी गायब हो गई. और इसने हमसे पूछा है कि क्या निकालो, है? सिर्फ एम्पलीट्यूड पूछा है, बस हो गया एम्पलीट्यूड. तो इस समय वेलोसिटी कितनी थी? अब फोर्स दोबारा 0 कब होगा? नेचुरल लेंथ पे. यही आंसर बताया था ना. V0 और A0 के बीच की दूरी, प्रैक्टिकली सबसे अच्छा तरीका एम्पलीट्यूड निकालने का वही है. 0 वेलोसिटी और 0 एक्सेलरेशन के बीच की दूरी, बेस्ट वे टू फाइंड एम्पलीट्यूड. भाई अब फोर्स दोबारा mg तो गायब हो गया ना. ये बात समझ में? mg गायब क्यों कर दिया मैंने? रियल फोर्स mg और g एक्सिस से नीचे आया तो सूडो फोर्स mg कैंसिल. फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में ग्रेविटी अपन एब्सेंट बांध देना. जो भी मैकेनिक्स पढ़ी है आपने, आधी अधूरी, गलत सलत, सही वही, उसके थ्रू इतना तो पता होगा. राइट? अभी आपको पूरा समझाऊंगा अभी. और राइट, इसमें क्रिटिकल बातें क्या है, वर्मा जी ने जो समझाया, मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करूंगा. बस लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि एक स्प्रिंग और 2 ब्लॉक का सवाल SHM का जब जेई वालों ने दिया, तो वो इतने कमीने लोग हैं, उन्होंने ओमेगा नहीं निकलवाया, ओमेगा दे दिया. क्यों? क्योंकि कोटा में उनको पता है, सब रटाते हैं इनको कि ओमेगा कैसे निकालते हैं. तो सेम सिचुएशन थी जो हम सब देख के गए, और वही चीज नहीं पूछी जो हमने रटा रखी थी कि ऐसे निकालते हैं. उसके अलावा कुछ और पूछ लिया. लेकिन ये सवाल नहीं आएगा. लेकिन जो मैं आइडिया बोल रहा हूं वो पकड़िएगा, वो बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया है. उसके ऊपर SHM में अनेक सवाल मिलने वाले, एक नहीं अनेक. आज ही हो सकता है मैं 2-3 सवाल ले लूं सिर्फ इस आइडिया के ऊपर जो मैं बोलने जा रहा हूं. राइट? और ये बड़ा प्यारा सा आइडिया है, ये सिर्फ SHM में नहीं, कहीं पे भी लग जाता है फिजिक्स के अंदर. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड द क्वेश्चन, स्पिरिट ऑफ द क्वेश्चन, नॉट स्प्रिंग और 2 ब्लॉक. सब केसेस बना के रट्टे मार के लिखे हुए कॉपियों में. स्प्रिंग 2 ब्लॉक को सॉल्व करने के नुस्खे, ये आपके होमवर्क के मतलब क्लास नोट्स. गलत बोल रहा हूं? है? नुस्खे ही तो पढ़ते हैं आप. अरे मैं M1 M2 यूज कर रहा हूं. ऑलराइट, वो थोड़ा इजी पड़ेगा मुझे, इसलिए ये L0 प्लस x खींचा हुआ है. ठीक है? सेंड इट L0 प्लस x. और
लेट्स से इसको मैंने x1 खींचा था इस तरफ, इसको मैंने x2 खींचा था इस तरफ। ऑलराइट, कितना फोर्स लग रहा होगा इस पे? m1 के ऊपर फोर्स लग रहा होगा x1 प्लस, पक्का, श्योर। यदि हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले इसके लिए, चलिए इसी को पॉजिटिव मान के लिखते हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसका एक्सेलरेशन हमने डिस्प्लेसमेंट इस तरफ किया है। दिस मस्ट बी इक्वल टू माइनस m1, या x1 प्लस x2 को सिंपली x लिख ले, ठीक है क्या बात? x1 प्लस x2 को x भी तो लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस m1। क्या लिखू यहां पे? जैसे ही आप ये लिखेंगे खत्म हो गया, सारी गलतियां हो गई, अब कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन खत्म, आपसे सॉल्यूशन नहीं आएगा।